हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है 1/2 एंड √2 दोनों सेम टाइप के नंबर है या नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो टेंशन ना लें। इस वीडियो के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। नंबर को समझने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम के लिए हम थोड़ा सा क्लास 9th का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। वैसा नंबर जो 1 से शुरू होता है और 1 1 बढ़ते जाता है और जिसका उपयोग काउंट करने के लिए किया जाता है, वैसे नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 और ये आगे तक बढ़ते जाएगा। क्या समझ आया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ही स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे देखेंगे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम 0 से नहीं गिनना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। और नेचुरल नंबर को किससे सूचित किया जाता है? n से, कैपिटल N से दर्शाया जाता है। अब नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। तो अब हम होल नंबर देखेंगे। होल नंबर्स आर द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजिंग बाय 1। जो नंबर 0 से शुरू होता है और एक एक बढ़ते जाता है, वैसे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5। होल नंबर्स का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, वो हम देखेंगे। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 को होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होगा? -1 -2 -3, जो भी नंबर माइनस में हो वैसे नंबर को हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। और यह नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आता है। और होल नंबर को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल W से सूचित किया जाता है, वो याद रखेंगे। अगर आप चाहें तो होल नंबर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर आता है, तो वो हम इंटीजर अब देखेंगे। इंटीजर आर होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिलाकर जो भी नंबर बनता है उसको हम इंटीजर कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 को होल नंबर कहते हैं। ये आगे तक बढ़ते जाएगा। और जो नेगेटिव नंबर जो माइनस में रहता है, तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल में -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको इंटीजर्स कहेंगे। और इंटीजर्स का भी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो देखेंगे। इंटीजर में निगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब आते हैं, हम याद रखेंगे। इंटीजर में निगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब आते हैं। इंटीजर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल नहीं होता है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो बट्टा में हो, जैसे 1/2 3/4, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये इंटीजर्स में नहीं आता है। और डेसिमल, जैसे में 5.1, ये डेसिमल में जो भी नंबर होता है वो इंटीजर्स में नहीं आता है। 0 एक इंटीजर है। इंटीजर को किससे सूचित किया जाता है? Z से। नेचुरल नंबर को किससे किया जाता है? कैपिटल N से। होल नंबर को W से, कैपिटल W से। और इंटीजर को कैपिटल Z से। उसके बाद क्या आया? रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर देखेंगे। Numbers that can be written in the form of p/q where q not equal 0 are called rational number। वैसा नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं, प्रिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में 1/2 3/4 -5 0, ये सब रेशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर को हम याद करेंगे, वैसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर का भी इम्पोर्टेंट टिप्स है। p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं?
होल नंबर और निगेटिव नंबर को मिलाकर जो भी नंबर बनता है उसको इंटीजर कहते हैं। पी और क्यू हमेशा इंटीजर ही होंगे। क्यू कभी जीरो नहीं होता है। इंटीजर भी रेशनल होते हैं क्योंकि 5 इक्वल 5/1। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 है उसके नीचे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, तो हम उसको लिख सकते हैं 5/1। वैसे ही इंटीजर भी रेशनल नंबर ही होते हैं। टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग, जैसे 1/4 है, 1 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 0.25। ये पूरा पूरा भाग लग गया है, तो उसी नंबर को टर्मिनेटिंग कहेंगे। और रिपीटिंग डेसिमल जैसे 1/3 है, इसको भाग देंगे तो 0.333333 जैसे यहाँ लिखा है वो आते जाएगा, रिपीट करते जाएगा 3, तो उसे रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। उसके बाद इरेशनल एक वजह है वो देखेंगे। नंबर्स डैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और वैसा नंबर जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में √2, √3 और पाई। √2 है, √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और √3 को भी नहीं लिख सकते हैं। पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर ही है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। इन्हें फ्रैक्शन p/q में नहीं लिखा जा सकता है। इनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, और रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता था। इनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। और √2 और √3 और पाई हमेशा इरेशनल होते हैं। एग्जाम्पल में √2 का मान दिया है जो नॉन रिपीटिंग है। देखो बच्चों, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी का डिफिनीशन आसानी से समझ लिए। अब हम जानेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो भी नंबर बनता है उसको रियल नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं रियल नंबर का डिफिनीशन देखेंगे। All numbers that can be found on the number line are called real numbers. वे सभी नंबर जो नंबर लाइन पर पाए जाते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। यह एक और शॉर्ट डिफिनीशन है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है उसे रियल नंबर कहते हैं, या रेशनल और इरेशनल दोनों को हम रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में 1/2, -3, 0, √2, पाई, ये सब रियल नंबर्स हैं। देखो बाबू, इसको नंबर लाइन कहा जाता है। नंबर लाइन पे ये सभी नंबर डिनोट किया गया है। तो देखो 0 कौन सा नंबर है, होल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ये कौन सा है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। और नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नंबर, इस तीनों को मिलाकर हम उसको इंटीजर कहते हैं। नेचुरल नंबर इस पर है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। क्या बचा, रेशनल नंबर। देखो ये 1 है या 2 है, जो भी है इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। और इसके 1 और 2 के बीच में भी बहुत से नंबर आएंगे, तो ये p/q के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल में हम देखे थे √2, ये इरेशनल नंबर है। √2 का मान क्या होता है, 1.41 होता है, 1.414 होता है। तो ये 1.41 है वो कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो ये इसी के अंदर इरेशनल नंबर भी है। तो वैसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर दिखा सके वैसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो अभी हम देखे हैं। तो आपको क्या रियल नंबर समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड का मतलब होता है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीज़न का मतलब होता है विभाजन, और लेमा का मतलब होता है उत्पत्ति या स्टेप। तो अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट है गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that
ए ग्रेटर देन बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। स्टेटमेंट दिया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर कोई दिया है ए और बी, ए बड़ा है बी से, तब दो होल नंबर मिलते हैं क्यू और आर, और वह ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाइड करते हैं, जहाँ क्यू क्वोशेंट को कहते हैं, आर मतलब रिमाइंडर है, ए मतलब डिविडेंड है और बी मतलब डिवाइज़र होता है। आर जो होगा 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। आर का मतलब क्या है? रिमाइंडर है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है डिवाइड 45 बाई 7। 45 में 7 से भाग देना है, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। 7 से भाग देते हैं 45 में, 6 बार में जाएगा 42 होगा, माइनस करेंगे 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब हम इसको जो है इस फॉर्म में लिखते हैं, तो 45 इक्वल 7 × 6 + 3। यहाँ पे जो 45 है वो क्या है? ए का मान है, और 7 को हम बी बोलेंगे, क्यू को 6 बोलेंगे और आर रिमाइंडर 3 है। 45 क्या बोलते हैं? ए है, ए को क्या बोलेंगे? डिविडेंट बोलेंगे, और बी को डिवाइज़र, ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, और ये 6 जो है वो है क्वोशेंट है, और 3 रिमाइंडर है। अब हम देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो रिमाइंडर जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा और 7 से जो है वो छोटा होगा। तो देख रहे हैं 0 लेस देन इक्वल 3 फिर लेस देन 7। तो देखो 3 जो है 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। अब इसके बाद यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है जिसके द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। Find the HCF of 135 and 225 by using Euclid division method। यूक्लिड डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है इतना और इतना का। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल HCF जैसे निकाला जाता है वैसा साइड में निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। बड़ा वाला जो नंबर रहता है उसमें हमेशा छोटा वाला नंबर से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो हम भी करेंगे, 1 बार में जाएगा 0, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। अब वहाँ 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। फिर 90 में 135 में 90 से भाग देंगे, तो ये भी 1 बार में भाग लगेगा 5, और ये 13 में से 9 गया तो 4। अब 45 से 90 में भाग देंगे, यही ना एचसीएफ निकाला जाता है। 2 बार में 90 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। हम एचसीएफ उस वक्त तक निकालते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखो बच्चों मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम ये नॉर्मल एचसीएफ निकाले हैं। अब हम इसी को ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देंगे, तो इसी को यूक्लिड डिवीज़न मेथड कहते हैं। इसी फॉर्म में लिख देने को यूक्लिड डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो अब हम लिखते हैं इसको इसी फॉर्म में। हम 225 में भाग दिए हैं 135 से 1 टाइम में, तो रिमाइंडर कितना आया है? 90 आया है। उसी को हम लिखेंगे स्टेप 1 में, 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90। ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। उसी को हम लिखेंगे स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में लिखेंगे। स्टेप 2 में हम क्या किए हैं, 135 में भाग दिए हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी से भाग देते हैं। 90 रिमाइंडर था, 90 से भाग दिए हैं, 1 टाइम्स में दिए हैं। फिर इसका रिमाइंडर कितना है? 45 है। उसी को हम स्टेप 2 में लिखेंगे। 135 जो है वो ए है, उसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं बी। तो 90 इंटू 1 लिखेंगे। 1 क्या होता है? क्वेशेंट होता है, जितना बार में भाग दिया जाता है उसी को क्वेशेंट बोलते हैं। प्लस में 45 क्या है? रिमाइंडर है, आर हो है 45। ये जो भी निकाले हैं एचसीएफ,
इस सब को स्टेप कर कर के इस फॉर्म में लिख देते हैं। जब तक लिखते हैं जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए, इसी फॉर्म को HCF निकाला जाता है। इसी तरीके से भाग रहे स्टेप 2 कर दिए लेकिन रिमाइंडर अभी भी ज़ीरो नहीं आया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप भी किए हैं, स्टेप नंबर 3, उसको अब हम लिख। अब हम क्या किए हैं, जो रिमाइंडर बचा है 45 उससे भाग दिए हैं ये जो है 90 उसमें, तो 45 2 टाइम्स में 90 आ जाएगा। 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 आता है, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है। उसी को हम स्टेप 3 में लिखेंगे। 90 जो है उसमें भाग दिए हैं, डिवाइड किए हैं 45 से, जो 2 टाइम्स में गया है और रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है। ये जो है ये कौन से फॉर्म में है, A=BQ+R के फॉर्म में है। इसी फॉर्म में लिख देते हैं और जब तक लिखते हैं जब तक ज़ीरो ना आ जाए रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो उसका जो डिवाइज़र होता है उसी को हम HCF बोलते हैं। तो इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है और इसका डिवाइज़र कितना था, 45 था। 45 से ही ना भाग दिए हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आया है, उसी को हम HCF बोलते हैं। वही लास्ट में लिख देंगे, व्हेन रिमाइंडर बिकम ज़ीरो द लास्ट डिवाइज़र इज़ द HCF, और HCF कितना होगा इसका 45 होगा। ये इसी तरह से यूक्लिड डिवीज़न मेथड के द्वारा HCF निकाला जाता है। इसको डिटेल में कैसे लिखें उसका जो नोट्स है हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम देखेंगे HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM निकालें, तो हम पहले देखेंगे HCF का डिफिनेशन। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका डिफिनीशन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर्स एग्जैक्टली। दो या दो से अधिक नंबर को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी नंबर को हम HCF कहते हैं। ये HCF का डिफिनीशन था। अब उसके बाद हम LCM का डिफिनीशन देखते हैं। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका डिफिनीशन है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स। दो या दो से अधिक नंबर का सबसे छोटा गुणज को हम LCM कहते हैं। HCF और LCM का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM फॉर टू नंबर्स। दो को नंबर दिया हो, पूछ दे HCF निकालो या LCM निकालो या रिलेशन बताओ, तो हम ऐसे ही बताएंगे फार्मूला से। HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। और HCF का फार्मूला अगर पूछते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर दिया हो या दो नंबर दिया हो, पूछे HCF निकालो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई LCM। भाग देना है, डिवाइड करना है LCM से। LCM पूछते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई HCF। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसका डिफिनेशन हम देखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब होगा हर बड़ी संख्या को हम छोटी छोटी प्राइम नंबर के रूप में तोड़ सकते हैं, और जो तोड़ने का तरीका होगा वो एक ही तरह का होगा। इसका यही मतलब है हिंदी में। हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। हम 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। अब हम इसको या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, या ऐसे लिखें 3 इंटू 2 2 इंटू 3। कैसे भी लिखें, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो या तो 2 है या तो 3 है, दो ही है। इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है और 2 है। 36 का आप प्राइम फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिखें, जो प्राइम नंबर है वो 2 और 3 ही रहेगा, कोई तीसरा नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। हम बताए थे इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में √2, √5, पाई। वैसे ही एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इरेशनल नंबर से, जैसे प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, या ये भी बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।